आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निवान जी की तरफ से कहा गया, जो बातें कपीश जी ने भी कही, कुल मिलाकर कपीश जी भी यही कह रहे हैं कि विरोध ठीक है लेकिन विरोध का तरीका गलत है। निवान जी भी यही कह रहे हैं कि विरोध ठीक है, विरोध का तरीका गलत है। पूर्णिमा मिश्रा भी यहां पर यही कह रही है कि विरोध ठीक है, विरोध का तरीका गलत है। आपने इससे पहले दुनिया भर के आपने विरोध किए, सड़क पर किए, संसद में किए, बहुत अच्छी बात है, आपने देश के मुद्दे उठाए, लेकिन ऐसी जगह का चुनाव करके फिर उसके बाद उस क्रिया को डिफेंड करके देश में लोग ये कहने लगे हैं कि सरकार मजबूत है या नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विपक्ष इतना कमजोर है जो अपनी खामियों के लिए, अपने डाउनफॉल के लिए स्वयं जिम्मेदार है, ये सब बार बार करके। पूर्णिमा जी, ये जितने पैनल पे बैठकर मॉरल साइंस दे रहे हैं, आपसे मैं नहीं कह रही, पर जितने मेरे को पैनलिस्ट यहाँ पर मॉरल साइंस बांट रही है, पता नहीं कहां चले गए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स जब हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने काले काले झंडे दिखाए थे और गाड़ियां रोकी थी। सारा मॉरल जो साइंस है वो इनका तेल लेने चला गया होगा शायद, क्योंकि आज ही याद आ रहा, उस समय तो इन्हें याद नहीं आया। आज उसकी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चर्चा नहीं करेंगे। और स्ट्रेटेजिक क्राइसिस, बड़ा शब्द इस्तेमाल करा गया। स्ट्रेटेजिक क्राइसिस मैं बताऊं किसे कहते हैं? स्ट्रेटेजिक क्राइसिस उसे कहते हैं जब ट्रंप के आगे आप 100 दफा देश के प्रधानमंत्री नतमस्तक होकर टैरिफ में कहते, हाँ बाबा ट्रंप बाबू चलेगा चलेगा, आप हमें बहुत सारा टैरिफ लगा दो, हम तो 0% पर भी आपको दे देंगे, आप 18% 50% हम पर टैरिफ लगा दो। वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक क्राइसिस। और आईवाईसी वर्कर्स के बारे में बात करेंगे। रुकिए पूर्णिमा जी, आपने बड़े अच्छे से सुना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, हमसे भी सुन लीजिए। इन्होंने कहा देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है, तो सुन लीजिए। हम तो इन्हीं से पूछ रहे हैं, मैं तो कह रही हूं, जो ये नैतिकता की बात करते हैं वो हमें बता देना कि 14 मीटिंग्स और 32 मेल्स और डॉक्यूमेंट जो शेयर करेगा एप्स्टीन फाइल्स में, जो शर्मसार नाम आ रहा है देश के बड़े बड़े मंत्रियों का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से, उस पर सवाल के जवाब क्यों नहीं देते? क्यों बगले झांक रहे हैं और ये मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या किया है मुझे बताइए। मैंने आपको पहले भी पढ़कर सुनाया, दोबारा पढ़कर सुनाती हूं। मैं ये आपको मैं ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत कहानियां बता रही हूं, मैं वो बता रही हूं जो हुआ है। और यहां पर मुझे बताइए, एक और इंजीनियर्स की बात हुई थी ना, इंजीनियर्स से पूछिए, यहां इंजीनियर्स का डे 1 ऑफ द एआई समिट इंपैक्ट टर्न टू बी अ पेन फॉर अस। ये मैं नहीं कह रही हूं, एक एंटरप्रेन्योर जो बेचारा वहां पर बहुत सारा पैसा देकर एक किराए पर उन्होंने जगह ली थी, उसको वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फीता काटने आ रहे थे, फोटो ऑप्टिक्स करने आ रहे थे। तो फोटो ऑप्टिक्स ज्यादा जरूरी है एआई समिट में, या एआई समिट में जो यहां पर वाकई होना चाहिए था एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देना, वो ज्यादा जरूरी है? एंटरप्रेन्योर को धक्का मारा गया, देश के गरीबों को धक्का मारा गया। क्या जरूरत थी बताइए देश के प्रधानमंत्री कि देश के गरीबों को वहां पर एम्प्लॉयमेंट देना जरूरी था, या उनको सड़क से कीड़े मकोड़े हटाकर आज तो बड़ा कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि कम से कम एक मामले में तो सुनिए ना निकद, सुनिए ना निकद, मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस आज बड़ी खुश होगी, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री फोटो ऑप्टिक्स के लिए ये सब कुछ कर रहे थे तो आप तो इंटरनेशनल हेडलाइंस का वो भी शर्टलेस हिस्सा बन गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के इंटरनेशनल हेडलाइंस में दिख रहे हैं बिना शर्ट के, तो फोटो ऑप्टिक्स में तो आप लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो गए। चलिए, किसी चीज में तो मोदी को हरा दिया आप लोगों ने, किसी चीज में तो सरकार को आपने हरा दिया। फोटो ऑप्टिक्स इंटरनेशनली शर्टलेस, सारे के सारे यूथ कांग्रेस के लोग नजर आ रहे हैं। और सारी की सारी मोरालिटी क्या इसी सरकार की है? मोरालिटी कांग्रेस की नहीं है, मोरालिटी कांग्रेस की नहीं है। तब नहीं सोचा जाता जब इस तरीके की छवि देश की बनती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देश के अचीवमेंट को अगर आप प्रेज नहीं कर सकते, पूछिएगा, अरे भाई तो एप्स्टीन फाइल के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था क्या शर्ट उतारकर? करना चाहते हैं एप्स्टीन फाइल के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था क्या शर्ट उतारकर? संजय राणा जी देखिए बड़ी छोटी सी बात है मोरालिटी की। अरे सुन लीजिए निखत जी, शांत हो जाइए। हमारे कार्यकर्ताओं को शर्ट उतारने की जरूरत नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हमाम में नंगे हो चुके हैं। अरे शांत हो जाओ। निखत अब्बास मोरालिटी की बात कर रही है, मोरालिटी की बात करेंगे। 2010 में जिस पार्टी में थी और पलट के इधर आ गई थी, किस मोरालिटी की बात करेंगी? आपको पद नहीं मिला तो पार्टी बदलनी, मोरालिटी की बात कर रही है। स्टीम फाइल की मोरालिटी की बातें ना करो, 2 दर्जन से ज्यादा आपके नेता और मंत्री बात होगी और अमेठी के रैंक की भी बात होगी। पार्टी बदलती हो, कभी इधर पार्टी में कभी उधर पार्टी में, और मोरालिटी की बात कर रही है।
भैया ड्रग्स की अरे बात 2 दिन पहले भूपेंद्र बोरा के बारे में गाली गलौज कर रहे थे कि ये क्या करते हैं, आज उतार रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा भूपेंद्र बोरा के 2 दिन में मुझे बताइए अमेठी की चर्चा करूं, संत बन अरे अमेठी की चर्चा करूं, अरे पता चला है कि कांग्रेस में सारे के सारे तेल बेचने वाले लोग आ गए क्या, सारे के लोग तेल बेचने वाले आ गए। ओरे बाबा मैं तो भाजपा से कांग्रेस में आ गई, अरे बाबा मैं तो कांग्रेस में आ गई, अरे मोरटी से जाऊंगी, अरे बाबा अरे मैं तो सीख गई, मोदी जी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मोदी जी ने मुझे वोट डाटा, मोदी जी ने मुझे पार्टी से लगा दिया। संजय जी स्टिक टू फैक्ट्स। नहीं मोरलिटी की बात मत करे जो इनमोरल खुद ही हो। अभी देखिए दोनों प्रवक्ताओं ने हमारे समाजवादी हो जहाँ वाले वो देश की बातें की, देश की बातें करी, अब क्या बातें करने लगते हैं, नहीं तो ऐसे करने लगूंगा, ऐसे होने लगेगा शुरू करूं। निकद नहीं मोरलिटी की बात मत करो, मैं नाम लूं, ओके निखत अब्बास नाम मैं कांग्रेस के सारे सीनियर लीडर्स ग्रुप बनाया था, निकद उसकी भी बात कर लीजिए। हो चुके हैं निकद कांग्रेस के सारे सीनियर लीडर्स ने ग्रुप बनाया था, क्या नाम था उस ग्रुप का? क्योंकि राहुल गांधी सुनते नहीं थे तो उन्होंने ग्रुप बना लिया, क्योंकि राहुल गांधी तो सुन नहीं रहे बेचारे, कहां जाएं? क्या नाम था उस ग्रुप का? निकद जी कौशल जी ने उसका नाम ले दिया, तो निकट वो भी याद रखना चाहिए। फिर अगर इधर से उधर, खैर मैं उसमें संजय जी पर्सनली इस पर मत जाइए, पार्टी बदलती रहती है, प्रवक्ता बदलते रहते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं। मोरल आदमी मोरलिटी के साथ जीता है, जैसे हमारे प्रवक्ता कपीश भाई हैं और निवान भाई है, मोरलिटी के साथ बात कर रहे हैं, दोनों विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन देश के पक्ष में खड़े हैं। लेकिन इन मोरल आदमी जिसको पार्टी एक पार्टी से दूसरी पार्टी जाती है वो मोरलिटी समझा रही है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप कथा मत करिए, क्योंकि आपके सामने बैठा वाला बड़ा प्रवचन दे सकता है। मोरलिटी में मैं चालू करूंगा, नेहरू से चालू करूंगा, लाकर राहुल गांधी को खत्म कर दूंगा। मोरलिटी की बात करते हैं, आपके नेता फिलिस्तीन में फायदा लेके घूमते हैं, लेकिन बांग्लादेश में आवाज नहीं निकलती है। किस मोरलिटी की बात कर रहे हैं? अरे भैया समस्या क्या है? जिस पार्टी का नेता ही देशभक्त नहीं है, लेकिन कौशल 30 सेकंड्स का टाइमर संजय जी, अपनी बात को टू द पॉइंट प्लीज खत्म करेंगे। मोरालिटी बड़ी सिंपल सी बात है पूर्णिमा जी, ये नेशनल शेम का मुद्दा है। अगर राहुल गांधी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गलती से भी काम किया है तो उनको आके देश से माफी मांगनी चाहिए, और देश बड़ा ही हमारा एक तरह से कह सकते माफ कर देगा। हम हर चीजों को माफ कर देते, बड़ी बड़ी गलतियों को माफ करते। हम तो इनके दादी की गलतियों को माफ की, उन्होंने 75 में था, उसके पहले नेहरू जी की गलतियों को भी हमने माफ किया, उससे हमने राजीव गांधी की गलतियों को भी माफ किया। हम सबकी गलतियों को माफ कर देते हैं, हम माफ कर देंगे, लेकिन देश को हमें बदनाम मत करो। और तुम हो सकते हो कहीं और के, ये देश हमारा है, लेकिन कौशल कांजी, फिर साथ में सवाल ये भी उठता है कि क्या इतनी अग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आप तो पहले से ही नंगे हैं, कपड़े उतारने की क्या जरूरत? देश के विपक्ष की बात हो रही है, विपक्ष का अधिकार है प्रोटेस्ट करना, सरकार से सवाल पूछना, जिसके लिए आप भी तैयार नजर आते हैं। लेकिन फिर तो अगर ऐसे में अगर कोर्ट की तरफ से रिमांड दे दी गई तो कल को कांग्रेस तो ये भी कह देगी कि कोर्ट्स भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं।